हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मैजिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं पलक एक बार फिर आप लोगों के साथ। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 में आए हुए प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस। मुझसे एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो बना दीजिए। आज वैसे भी आखिरी दिन है आप लोगों के पास, कल पेपर ही है, राइट? आखिरी दिन है, आखिरी वीडियो है। साथ में एक और वीडियो आएगी जिसमें लास्ट मिनट के बारे में बताऊंगी कि लास्ट मिनट तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और क्या चीज ध्यान नहीं रखनी है। वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो ये जाने वाली है रिलेशनल फंक्शन के लिए, क्योंकि स्टूडेंट का रिक्वेस्ट किया हुआ बात मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तो हम करने वाले हैं रिलेशनल फंक्शंस आज। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसमें तीन तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, वो तीनों तरह के क्वेश्चन मैंने डाले हैं। वन इज कि ये प्रूफ करो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या ये प्रूफ करो कि ये नहीं है, राइट? सेकेंड चीज जो हमारा आता है कि हम इसमें वन वन और ऑन टू को प्रूफ करें कि ये वन वन है और ये ऑन टू है, या फिर हमें ये दिखाना होगा कि ये वन वन क्यों है और वन वन ऑन टू क्यों नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड इज इन्वर्टेबल वाला क्वेश्चन आ रहा है। तो हमने तीनों तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर डाले हैं। रिलेशन फंक्शन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट ईयर इसकी केस स्टडी भी आई हुई है। तो प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस पूरे पूरे हैं कि रिलेशन फंक्शन की केस स्टडी इस बार भी आ सकती है। तो चलो हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए पूरी एनर्जी से तैयार हो जाओ और हम करने वाले हैं अब रिलेशन फंक्शंस। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन फंक्शंस। ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपको लोगों को बोला था ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। ओके, तो उन लोगों का ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, दोबारा आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला है शो दैट द फंक्शन आर टू आर, ये आर टू आर बोल रहा है, ऐसे आर टू आर ये फंक्शन है हमारा, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3/4 है, और हमें ये शो करना है कि ये वन वन भी है और ये ऑन टू भी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे देखे गए हैं कि ये प्रूफ करने को आता है कि वन वन भी है ऑन टू भी है, या ये बताओ कि वन वन है या ऑन टू है। शो करने को आ जाता है, कभी कभी बताने के लिए आ जाता है, कभी कभी ये बोल देता है कि आप लोग इसको किस तरह से शो करोगे, प्रूफ करो, व्हाट इज मेथड्स टू गो विद वन वन एंड ऑन टू। ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है कि डायरेक्ट बता दो कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, बट इसमें प्रूफ करना है तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का डेफिनेटली आएगा। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। इसमें हम बोल सकते हैं कि लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू R करके हम इसका डोमेन दे देते हैं। ये ओके ले लिया। इसके बाद फंक्शन ऑफ x1 शुड बी इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ x2। हाँ, फंक्शन ऑफ x1 दैट इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स x1 माइनस 3/4 हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ x2 दैट इज इक्वल्स टू 5x2 माइनस 3/4 हो जाएगा, और दोनों आपस में इक्वल, राइट? तो दोनों आपस में हम लोग लिखते हैं इक्वल। 5x1 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 5x2 माइनस 3/4, ये हमारे आपस में इक्वल हो गए। चलो सॉल्व करते हैं। तो 5x1 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5x2 माइनस 3, ये 3 से 3 कट गया और x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया हमारा ये। तो जब x1 और x2 आपस में इक्वल आ गए तो हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर इट इज 1 1। चलो 1 1 में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तो आप देखते हैं ऑन टू कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें ले लेते हैं y belongs to the real numbers, और ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। हमने जो पहले लिया था वो हमारा डोमेन था, अब ये हमारा कोडोमेन हो गया। ठीक है, तो fx को हम इक्वल्स टू रख लेते हैं y के लिए फॉर सम x। ठीक है, और हमारी इक्वेशन क्या थी? इफ इक्वेशन क्या बैठेगी? y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3/4, ये मेरी इक्वेशन बैठेगी। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो देन मेरा 4y प्लस 3/5 दैट इज इक्वल्स टू x, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फॉर एवरी y, हर y के लिए जो है वो R से बिलोंग करता है, तो उसी तरह से तो हम ये बोल सकते हैं देयर एवरी x जो है 4y प्लस 3/5 ये भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं f 4y प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू y। ठीक है,
तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ एक्स फंक्शन की जो रेंज आएगी, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू आर, दैट इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारी रेंज आई थी एफ एक्स की, ये वाली, ये जो मेरी रेंज आई थी एफ एक्स की, ये हमारे y के रिलेशन में आ रही है और कोडोमेन के रिलेशन में भी आ रही है, तो देयरफॉर इट इज ऑन टू, तो इसलिए ये ऑन टू है। तो हेंस जो हमारी इक्वेशन हमें दी थी वो 1 1 भी है और वो ऑन टू भी है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमें शो करना होगा कि ये 1 1 है या ऑन टू है। चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। ओके हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि n जो फंक्शन है वो हमारा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है। फंक्शन में यहाँ लिख देती हूँ फिर से, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन हमें शो करता है कि नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू द s। अब s क्या है? s वो रेंज है जिसमें जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल होगा। तो हमें इनवर्स ऑफ f निकालना, फिर इनवर्स 43 और इनवर्स ऑफ 163 निकालना है। तो चलो पहले इनवर्स ऑफ f तो निकाल लेते हैं। तो हम फिर से बोल लेते हैं, लेट x1 x2 belongs to natural numbers and function of x1 is equals to function of x2। ठीक है, तो 9x1 square plus 6x1 minus 5 that is equals to 9x2 square plus 6x2 minus 5। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ओके तो इसमें से 9 कॉमन लिया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और इसमें 6 कॉमन लिया, x1 माइनस x2। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस 6 टाइम्स x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसमें से x1 माइनस x2 को कॉमन ले लिया और हमारा बचा 9 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ रही है, दैट इज x1 इज इक्वल्स टू x2, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 1 है। और एक आ रही है 9 टाइम्स x1 प्लस 9 टाइम्स x2 प्लस 6 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन से इक्वल टू के इसके इक्वल नहीं आ रही। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ये 1 1 है। अब देखते हैं कि क्या ये ऑन टू भी है। जब नेचुरल नंबर s से है तो ये ऑन टू भी हुआ। ठीक है, एज कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, जो हमारा कोडोमेन है वही रेंज है। तो जब ये 1 1 और ऑन टू दोनों है तो हम ये बोल सकते हैं कि f जो है वो इन्वर्टेबल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हेंस f इज इन्वर्टेबल। अब इन्वर्टेबल की वैल्यू क्या है? इन्वर्टेबल तो है, ठीक है, बट उसकी वैल्यू क्या है? तो चलो निकालते हैं। y इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 हमारे पास इक्वेशन थी। ओके तो चलो पहले से होल स्क्वायर बनाते हैं। तो ये 3x का होल स्क्वायर प्लस 3 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, तो y प्लस 6 अंडर रूट दैट इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1, और मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये मेरी x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मुझे अगर मैं f इनवर्स y निकालती हूँ तो मेरा क्या आएगा? अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, और इसमें हम लिख सकते हैं कि y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू s। ठीक है, अब हमें दो चीज और निकालनी थी इसके अंदर कि इनवर्स ऑफ 43, तो हम y की जगह रखेंगे 43। ये हो गया 49 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, यू गेट 2। और नेक्स्ट हमें बोला गया था, नेक्स्ट क्या बोला था? नेक्स्ट था इनवर्स ऑफ 163, तो ये हो गया 163 प्लस 6 169 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये 13 माइनस 1 अपॉन 3, तो 12 अपॉन 3, और ये हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 4। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन
क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार देखा गया है कि हमें ये बताना है कि या तो ये शो करना होता है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, या फिर ये शो करना होता है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। अगर वो शो करना होता है कि ये सारी चीजें हैं तो उसको सीधा सीधा वो इक्विवेलेंस रिलेशन में बोल देते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। तो इस वजह से हम इसके अंदर बात करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये शो करना है कि रिलेशन एस है इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर्स डिफाइंड एज, हमें रिलेशन दे रखा है एस, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है और ना ये ट्रांजिटिव है, ये शो करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? सबसे पहले हम इसको ये समझाते हैं, अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव तब होगा when when a comma a is belongs to s होगा। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो a शुड बी ग्रेटर देन a क्यूब होना चाहिए एज पर द रिलेशन जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द रियल नंबर्स, ये तो हो ही नहीं सकता ना हर रियल नंबर्स के लिए। हम एग्जाम्पल लिख के भी देखेंगे, नॉट ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि एक एक से बड़ा कैसे हो सकता है। तो चलो मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 ग्रेटर देन 1/2 का क्यूब थोड़ी होगा, है ना। 1/2 इज लाइक 0.5 और 1/2 का क्यूब दैट इज 1/8। तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि 1/8 इज 0.125, तो वो तो उससे बड़ा नहीं हो सकता ना, डेसिमल में तो छोटा हो गया, इसकी वजह से ये फॉल्स हो गया। तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसने कंडीशन फुलफिल नहीं की, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ आ गया यहाँ तक? लेट्स गो विद द सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक क्यों नहीं है। ओके, अ रिलेशन S is symmetric, ये तब सिमेट्रिक होता है जब ए बी बिलोंग करता है S से एंड बी ए भी बिलोंग करेगा S से। ठीक है, तो S हमारा वही ये रिलेशन S, ठीक है, जिसमें ए बी जो है ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी क्यूब होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ए बी और बी ए दोनों ही बिलोंग करने चाहिए S से। तो चलते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, दिस मीन्स if a is greater than b cube तो b भी होगा, b is also greater than equals to a cube, but it is not always true। of course सी बात है, हर नंबर के लिए कैसे सही हो सकता है, किस किस नंबर के लिए हो सकता है, जैसे 1 ले ले तो होगा, बट सारे नंबर्स के लिए नहीं होता। जैसे a अगर मैंने 1 लिया और b मैंने 2 लिया, ठीक है, तो 1 is greater than equals to 2 क्यूब, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 is greater than equals to 8, ये ट्रू है। लेकिन क्या होगा 2 is greater than 1 का क्यूब, तो 2 is greater than 1, नो ये फॉल्स है। तो हम ये बोल सकते हैं therefore it is not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं है। देखो सबसे पहले इसका ना एक लॉजिक समझ लो, कि सबसे पहले ये समझा दो कि सिमेट्रिक क्या होता है, फिर उसको कोई एक एग्जांपल लो और उसे समझा दो कि इसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। सिंपल सीधा सा बात, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लंबी लंबी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखनी भाई, बस एक सिंपल सा बता दो कि सिमेट्रिक होता क्या है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिक होगा, और अगर मैं ये नंबर्स देती हूँ तो ये सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता एज पर दिस फंक्शन, तो दैट्स इट, बस इतना ही बताना है। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड पे चलते हैं, ट्रांजिटिव पे। अब ये बताने ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव वो होता है अ रिलेशन, एक कोई भी रिलेशन वो होगा S इज ट्रांजिटिव, ये तब ट्रांजिटिव होगा इफ कभी भी whenever A B जो होगा वो बिलोंग करेगा इससे एंड उसके साथ B और C भी बिलोंग करेगा इससे, देन तब A और C भी बिलोंग करना चाहिए S से, तब होगा। इसका मतलब है as per this means A should be greater than equals to B cube and B should be greater than equals to C cube, तो तब A भी C के क्यूब के बड़ा होना चाहिए होगा, but it is not always true, लेकिन ये हमेशा सही नहीं हो सकता। अगर मैं लूँ if A 100 है मेरा, चलो मान लो B 5 है और C 2 है,
तो पहली कंडीशन देखते हैं, 100 ग्रेटर देन 5 का क्यूब, तो 100 शुड इज लेस देन इक्वल्स टू 125। हाँ ये सही है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये ट्रू है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ये तो ए और बी वाली थी, जिसमें ए और बी बिलोंग्स टू एस। दूसरी कंडीशन देखते हैं, बी एंड सी बिलोंग्स टू एस। इसमें क्या होगा, 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब। हाँ, तो 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, तो ये ट्रू हो जाता। ठीक है, और अब थर्ड देखनी होगी, क्या 100 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब होगा? नहीं होगा। 100 कैसे छोटा हो जाएगा 8 से? नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये बिल्कुल भी ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने इसमें शो कर दिया, जो जैसा क्वेश्चन में पूछा था कि ना तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ये कुछ भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, विद इन 15 मिनट्स में हमने सारा कुछ कर लिया है। ठीक है, थोड़ा इंट्रो वगैरह हटा दे तो पूरा 15 मिनट भी नहीं है ये पूरा का पूरा। तो हमने पूरी की पूरी प्रैक्टिस कर ली रिलेशनल फंक्शन की भी, जैसा आप लोगों ने मांगा वैसा मैंने दिया। ठीक है, तो चलो अब हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, आज ही के दिन, जिसमें हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलेंगे फिर से, हम लोग पेपर को थोड़ा रिव्यू करेंगे कि पेपर में आया क्या, कैसा पेपर था, क्या क्या किया, क्या क्वेश्चन नहीं था, क्या क्वेश्चन हम लोगों ने किया जो एग्जाम में आया। तो ऑल द बेस्ट तुम लोगों के लिए, कि पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाना, बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो। ठीक है, एंड आज वुमेन्स डे है, तो हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी वुमेन है ऑफ कोर्स, उन सबके लिए हैप्पी वुमेन्स डे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा। तो हम मिलेंगे अब कल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट भी कर दिया करो थोड़ा थोड़ा कभी कभी। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, तो तब हम मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।